बच्चों आज हमारा लेक्चर है 15। आज हमारा टॉपिक है बच्चों कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन मैटर। आपका मैटर में आपका मैग्नेटाइजेशन का कॉज क्या चीज़ होती है। तो पहला वाला लेक्चर मैंने पहले दिया था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है बच्चों। इसके बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल करेंगे। उस सबों को पढ़ने से पहले ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैटर, मैटर में जो मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, कोई भी मैटर हो कोई मटेरियल हो उसको मैग्नेटाइज करना है आपको। तो मैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, पहला ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा था, उसमें एटॉमिक करंट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमने बोला था एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से वहाँ पे क्या होता है एक एटॉमिक करंट चलती है। उस एटॉमिक करंट इज इक्विवेलेंट टू करंट इन ए लूप, हमने ये बोला था। क्या आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लिए आपका इलेक्ट्रॉन चल रहे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहे, तो आपका और आपका एटॉमिक करंट इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से चाहे आपका क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जिसकी वजह से उस एटम के अंदर एक एटॉमिक करंट चलेंगे और एटॉमिक करंट इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप होगा। तो हमें पता है कि बच्चों की करंट कैरिंग लूप में क्या बनता है, हमेशा डायपोल बनता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनता है। दूसरा क्या चीज बनता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन से बनता है, दूसरा आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, आपका इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्पिन होकर भी जाता है, उससे भी आपका एक डायपोल मोमेंट बनता है। तो आपका टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और आपका स्पिन की वजह से दोनों का सम होगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका एक तो ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, ये दोनों होगा बच्चों। क्योंकि स्पिन की वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका मतलब ना नहीं निकलता है, आपका ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपका मेन कंट्रीब्यूशन होता है आपका एटम के अंदर, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक करंट चलता है, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे डेवलप हो जाता है। तो बच्चों ये हुआ। तो बच्चों हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन में चलना आपका करंट इन ए लूप के इक्विवेलेंट हो जाता है, करंट इन ए लूप। और ये हमने पढ़ा था आपका करंट जो है आपका मान लो क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो आपका ये आपका साउथ पोल बनेगा। अगर मान लो आपका एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हो आपका एटॉमिक करंट एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में तो आपको ये क्या बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये हमें पता है। अगर मान लो ये आपका करंट जो इस तरह से चल रहा है तो आपका ये होगा आपका मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ आएंगे। तो इस केस में आपका इस तरह से चल रहा है तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऊपर होगा। ये हुआ बच्चों। तो आपका कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैटर, मैटर में जो आपका मैग्नेटाइजेशन का मेन कॉज क्या होता है आपका एटॉमिक करंट ही होता है। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक स्पेसिमेन लाया, एक यहाँ पे आप यहाँ पे मैं ड्रा कर दूं बच्चों, ये आपका एक स्पेसिमेन है, ये आपका स्पेसिमेन है, ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये आपका बार मैग्नेट है, मैंने यहाँ पे ड्रा किया बार मैग्नेट जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं करंट, तो हमने बोला था कि आपका एक ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, आपका फ्रंट वाला पोर्शन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये वाला आपका ये है आपका साइड वाला पोर्शन, ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन, इसका क्या होगा एक, तो क्या होगा इसमें आपका क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा एटॉमिक करंट होगा। तो ये होगा फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एटम। फर्स्ट एटम की वजह से इसमें भी एक लूप चलेगा, इसमें भी एक लूप, इसमें भी एक लूप। तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 चार एटम है, तो यहाँ पे आपका 4 एटॉमिक करंट की वजह से आपका 4 लूप बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो करंट इस तरह से चल रहा है इस लूप में, तो करंट इस तरह से चल रहा है, तो दूसरे लूप में मैं करता हूँ यहाँ से करंट इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रही है। तो तीसरे में मैं यहाँ से बोलता हूँ बच्चों, यहाँ से करंट इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है। इसके बाद चौथे में मैं करता हूँ बच्चों, यहाँ से करंट आया, इसके बाद यहाँ से इस तरह से गया। तो आपके इंटीरियर पार्ट में देखेंगे बच्चों, तो आपके इंटीरियर पार्ट में क्या होगा, ये वाला करंट इस वाले करंट को कैंसिल कर देंगे, तो नेट करंट इन द इंटीरियर ऑफ एमिटर हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि वहां पे आपके लूप बनेंगे बच्चों, इस तरह से लूप, ड्यू टू एटम की वजह से इस लूप में आपका करंट इस तरह से चल रहा है, दूसरे लूप में आपका करंट इस तरह से चल रहा होगा। तो ये वाला करंट इस वाले करंट को क्या करेगा आपका कैंसिल कर देंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को आपका कैंसिल कर देंगे। तो आपका जो करंट हुआ, तो करंट होगा किसी भी मेटल में आपका बाहर वाले सरफेस पे होगा, बाहर वाले एज पे ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले करंट ने इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले करंट ने इसको कैंसिल कर दिया, तो इस वाले करंट ने इसको कैंसिल कर दिया। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है बच्चों, रिजल्टेंट हमेशा मिलता है हमेशा ये वाला, बाहर की सरफेस पे आपका करंट दौड़ रहा है, देखो आपका अंदर जो है आपका नेट करंट आपका 0 हुआ,
तो बाहर जो है आपका करंट चला इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसी तरह से आपका दूसरा सरफेस होगा ये वाला, इसमें भी आपका करंट चलेगा इस तरह। तो तीसरे में क्या होगा, इस तरह से होगा। ये वाला फ्रंट वाला आपका पोर्शन है बच्चों, इसके बाद ये वाला सेकंड लेयर, इसके बाद थर्ड लेयर, इसके बाद फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे करंट जो है आपके किस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो क्लॉकवाइज में, तो यहाँ आपका मान लो साउथ पोल बनेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका नॉर्थ पोल बनेगा, किसमें, आपका बार मैग्नेट में। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से करंट इस तरह से चल रहा है, यहाँ से करंट इस तरह से, यहाँ से करंट इस तरह से, इस तरह से। तो बच्चों यहाँ से आपको एक चीज़, यहाँ पे आपको एक चीज़ आप लोगों की आइडिया आ जाता है कि आपका, हमने ये बोला था कि आपका नेट करंट इनसाइड जीरो होता है, नेट करंट इनसाइड स्पेसमेंट, किसी स्पेसमेंट के अंदर जो इनसाइड जो हो आपका नेट करंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका करंट क्या होगा, करंट हमेशा उसको पेरिफेरी सरफेस पे ही आपका लाई करेगा, उसके आपका बाहर जो सरफेस है, बाहर वाले सरफेस, यहाँ पे उसका करंट होगा, नेट करंट उसके इनसाइड हमेशा जीरो होगा, क्योंकि करंट अंदर बहुत सारे करंट कैरिंग लूप बनेंगे ड्यू टू एटॉमिक करंट की वजह से, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाहर आपका करंट जो है वो आपका होगा। इसका मतलब है बाहर वाला हिस्सा आपका एक रेक्टेंगुलर आपका लूप बनता है, फर्स्ट रेक्टेंगुलर लूप, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बच्चों आपका एक सोलेनोइड की तरह, सोलेनोइड के साथ अगर कंपेयरिंग करेंगे तो सोलेनोइड में क्या एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बनते हैं, तो इसका मतलब है बार में भी क्या बनते हैं, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल। अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह देखेंगे तो ये वाला फ्रंट पोर्शन हुआ, इसके बाद ये वाला, तो ये वाला इस तरह। तो इस अगर इस वाले सोलेनोइड को, ये वाला सोलेनोइड जिसमें आपका करंट मैंने बाहर से दे दिया, तो ये आपका बार मैग्नेट है जिसमें आपका करंट होता है ड्यू टू एटॉमिक करंट की वजह से, जो एटॉमिक करंट से अपनी एटम की इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से एटॉमिक करंट चला, जिसमें आपका सोलेनोइड की वजह से चला, जिसमें आपका करंट दे रहा है बाहर से, ये वाला करंट अपने अंदर आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इन दोनों को हम मैचिंग करेंगे तो दोनों का डायग्राम सेम आता है। देखो बच्चों, यहाँ से करंट इस तरह से आएगा, इसके बाद दूसरा करंट, इसके बाद तीसरा करंट, ये होगा। तो ये वाला अगर सोलेनोइड है, सोलेनोइड में क्या बनता है, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल बनते हैं, तो एक बार में भी क्या बन जाएगा, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ एक सोलेनोइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड जिस ढंग से होगा, उसी ढंग का एक मैग्नेटिक मटेरियल में आपका मैग्नेटिक आपका फील्ड का जो पैटर्न होगा वो आपका एक सोलेनोइड का होगा। इसीलिए एक बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा आपका सेम ही होता है। तो बच्चों इसको मैंने ड्रा किया बच्चों, ये वाला देखो, यहाँ पे मैंने दो चीज ड्रा किया है बच्चों। देखो यहाँ पे एक बार, ये वाला क्या चीज है, इसको मैंने ये वाला ड्रा किया बच्चों। देखो ये वाला फ्रंट पोर्शन ये वाला है, इसके बाद मान लो फर्स्ट लूप बाहर वाले सरफेस का, सेकंड लूप, थर्ड लूप, ये। तो यहाँ पे जो एरो से मैंने दिखा है वो इंडिकेशन ऑफ ऑर्बिटल करंट शो कर रहा है। आपके ये एटॉमिक करंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप बन रहे हैं, जॉइंट लूप। तो हमें पता है कि बच्चों जब आपका करंट जो है क्लॉकवाइज में जा रहा होगा तो हमेशा ये साउथ पोल बनेगा। तो ये बात साउथ पोल। अगर इसको मैं बाहर से देखूं इस तरह से, ये क्या बन जाएगा, आपका करंट जो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो आपका ये आपका नॉर्थ पोल। तो ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, तो आपके ये बाहर में भी बन गया। तो इसका मतलब है अगर कोई आपको ये कहे कि आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल में एक बार में नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होगा, बेसिकली एसी वर्मा के हिसाब से किसी भी मटेरियल में, किसी भी चीज़ में आपका एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को कोई नाम नहीं होता। असल में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरह से बनते हैं, आप उसमें आपका मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल, उसको मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज करने के बाद आपका जो मैग्नेटाइज करने का तरीका किस ढंग का है, आप किस फैशन से उसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। मान लो इस मटेरियल को मैंने मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज के बाद एटॉमिक करंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज में चला, तो ये बन जाएगा आपका साउथ पोल, तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। इसके बाद मान लो एक मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, इसके बाद मैंने मैग्नेट लिया, इसके बाद इसको मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज पहला मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, तो उस टाइम क्या हो रहा था, सारे एटॉमिक करंट जो है क्लॉकवाइज में चल रहा, तो ये वाला बन जाएगा आपका साउथ पोल। इसके बाद मान लो दूसरे केस में क्या किया, मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिया, इसके बाद मैंने पहले डाउनवर्ड उसको रख किया था इसमें, अब इसके बाद मैंने क्या किया, अपवर्ड रख किया। तो अपवर्ड रख करने से क्या हुआ, मान लो इसके अंदर जो एटॉमिक करंट जो एंटी क्लॉकवाइज में चला, तो ये आपका क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो आपका बेसिकली आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई चीज़ नहीं होता। हम बार में बोलते हैं कि एक मैग्नेट होता है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, जिसका एक साउथ पोल होता है, जिसके साउथ पोल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M होता है, साउथ पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता है। ये सारे हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट हमें हमारे साथ जोड़ दिया है कि एक बार मैग्नेटिक, इसका एक नॉर्थ पोल साउथ पोल।
बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ नहीं होता। जब आपका एटॉमिक करंट क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो आपका साउथ पोल बन जाएगा फॉर ऑब्जर्वर। वही एटॉमिक करंट जो आपका एंटी क्लॉक में चल रहा है तो आपका वो बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल का नाम रियलिटी में कुछ भी नहीं होता कि आपका कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में आपका एटॉमिक करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर एटॉमिक करंट जो आपका क्लॉकवाइज में चल रहा है तो आपका साउथ पोल बन गया। जब आपका एटॉमिक करंट एंटी क्लॉक में चल रहा है तो वो वाला फेज जो है आपका नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ पोल बन गया। तो बच्चों आप लोगों ने ये भी पढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने शो किया ये वाला साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, ये सारे आपका एक क्या है करंट कैरिंग लूप जो बाहर वाले सरफेस से आपका फ्लो हो रहा है। अंदर आपका एटॉमिक करंट जो है नेट करंट आपका जीरो होगा, बाहर पे आपका एटॉमिक करंट जो है जीरो नहीं होगा। तो बच्चों हमें ये भी पता है कि आपका करंट जो होगा, अगर हमें पता है कि बच्चों आपका ये होगा कि एक करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप है, ये भी एक करंट कैरिंग लूप है। मान लो इसको मैंने हैंग किया बच्चों, मैंने हैंग किया इसको भी, मान लो इसको भी मैंने हैंग किया यहाँ की तरफ हैंग किया। तो हमने ये भी पढ़ा है बच्चों कि आपका दो स्टेट कंडक्टर हो, अगर उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो आपका सेम हो, अगर मान लो जी I1 है, ये I2 है, अगर हमें पता है कि इसमें भी आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, दे आर करंट डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो रहा है, तो क्या होगा, हमें पता है कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, इस पे आपका एक फोर्स लगेगा F1, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और फर्स्ट कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएंगे जिसकी वजह से वहां पे फोर्स होगा F2। तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा था कि बच्चों दो पैरेलल स्टेट कंडक्टर होगा, अगर उस दोनों में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक फोर्स एक्सर्ट होगा। वो फोर्स आपका रिपल्शन भी हो सकता है, वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, दो कॉइल लाया, दो कॉइल, तो दोनों में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो रहा है। मान लो इस तरह से बच्चों देखो, यहाँ पे दो कॉइल है, एक करंट इस तरह से जा रहा है, दूसरे केस में भी आपका करंट जो है वो सेम हो रहा है। तो मान लो इस केस में करंट इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट, दोनों केस में आपका करंट जो है इनवर्ट जा रहा है। मान लो यहाँ पे भी देखो बच्चों, आपका करंट जो है कॉइल है, मान लो यहाँ पे भी एक कॉइल, यहाँ पे भी एक कॉइल, इस कॉइल में करंट अंदर जा रहा है, इस कॉइल में भी करंट अंदर जा रहा है, दोनों केस में आपका करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें पता है इन दोनों के केस में जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है। दो कॉइल अगर उन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हमेशा इन दोनों कॉइल के बीच में हमेशा एक फोर्स होगा, वो फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर उन दोनों के केस में अगर एंटी डायरेक्शन में करंट हो, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो कैसे रिपेल होगा बच्चों, देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इनवर्ट है, अंदर इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, तो हमेशा ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो ये आपका साउथ पोल होगा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा। तो ये वाला फेज जो है जो आपके साथ इस डायरेक्शन में जो फेज होगा वो हमेशा साउथ पोल होगा, ये वाला नॉर्थ पोल होगा। तो इस केस में भी देखो बच्चों, आपका इस केस में भी आपका क्या होगा, करंट जो है आपका अंदर जा रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होता है, हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये वाला साउथ होगा, ये वाला नॉर्थ होगा, ये वाला फेज जो है आपका नॉर्थ पोल बनेगा, ये वाला फेज जो हमेशा साउथ फेज बनेगा। तो ये इस तरह से होगा बच्चों, दो आपका करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट इस डायरेक्शन, दूसरे में करंट हमेशा इस डायरेक्शन में, दोनों में केस में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा, तो हमेशा एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, ये भी एक बार में भी बनेगा, ये भी एक बार में भी बनेगा, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, ये हमने पढ़ा था बच्चों। तो इसमें कैसे अट्रैक्ट होगा, देखो बच्चों, ये मैंने बार में लाया, ये बार में, ये आपका साउथ पोल है, साउथ पोल है, साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा बार में ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। ये देखो बच्चों, यहाँ से आपका साउथ पोल, तो आपका करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो आपका साउथ पोल। तो अभी अगर हमने कहा बच्चों कि अगर दो कॉइल हो, दोनों केस में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम हो तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इस बेस पे हम नहीं पढ़ेंगे कि रियलिटी में कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं होगा, कि आपका उसमें करंट कैरिंग लूप होगा। अगर करंट कैरिंग लूप अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो बच्चों, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बच्चों इस केस में भी आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो ये वाला फर्स्ट कॉइल बन गया बच्चों, ये वाला आपका सेकंड कॉइल बन गया, ये आपका फर्स्ट कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न है,
इसके बाद ये आपका सेकंड कॉइल है जिसमें आपका बहुत सारी कॉइल है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इनवर्ड जा रहा है। दोनों केस में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। देखो फर्स्ट केस में भी आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इस क्लॉकवाइज में जा रहा है, सेकंड केस में भी आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो अगर इन दोनों केस में हमेशा क्या होगा, इन दोनों के केस में हमेशा एक फोर्स पैदा होगा, वो फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी क्या हुआ क्लॉकवाइज। ये भी एक बार मैग्नेट की शक्ल है, ये भी एक बार मैग्नेट। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब है अगर ये साउथ पोल होगा तो ये आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए, अगर ये नॉर्थ पोल होगा ये आपका साउथ पोल होना चाहिए। देखो बच्चों दोनों कॉइल में आपका करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा, ये आपका साउथ पोल बनेंगे, ये हमेशा आपका नॉर्थ पोल बनेगा। तो हमेशा नॉर्थ और साउथ हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो रियलिटी में आपका किसी भी मैग्नेट में कोई भी बार मैग्नेट हो, कोई मैग्नेट हो, हमेशा उसमें कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई नाम नहीं होता। असली में बेसिकली चीज क्या होता है, उसमें करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है आपका, उसके अंदर जो एटॉमिक करंट चल रहा है वो एटॉमिक करंट जो है क्लॉकवाइज में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में चल रहा है तो हमेशा साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो बच्चों दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, अगर दो कॉइल में, अगर हमने ये भी बोला था बच्चों फर्स्ट केस में आपका करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे केस में आपका करंट जो है नीचे जा रहा है, नीचे एंटी डायरेक्शन में I2 नीचे जा रहा है। आपका एक करंट कैरिंग कॉइल, मान लो एक कंडक्टर है, दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पहले केस में आपका करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे केस में आपका करंट आपका नीचे जा रहा है। तो इन दोनों की केस में हमेशा एक दूसरे पे फोर्स लगे, वो फोर्स हमेशा रिपल्सिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में हमेशा एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे हमेशा फोर्स ऑफ रिपल करेंगे। तो ये वाला इसका फोर्स दिएगा F1 इस डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स इस पे दे देगा आपका F2 इस डायरेक्शन में। तो ये वाला इस कंडक्टर को इस तरफ पुशअप करेगा, तो ये वाला कंडक्टर इस डायरेक्शन में आपका पुशअप करेगा। ये कब करेगा बच्चों, जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपका सेम नहीं हो। एक डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपका इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट उस कॉइल से आपका डायरेक्शन ऑफ करंट उस बोर्ड से बाहर आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कैसे करेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम डायग्राम से फिर शो करेंगे। ये वाला इनवर्ट जा रहा था, ये वाला आपका, ये वाला क्या होगा आपका बच्चों अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स इस बोर्ड से बाहर आ रहे हैं। ये वाला करंट अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब इस एरो का मतलब है इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, इसके बाद अंदर से आपका बाहर आ रही है। इस केस में क्या है बच्चों, इस केस में क्या है बच्चों, आपका करंट जो है आपका बाहर आ रहा है, बाहर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका करंट जो है इस बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, इस बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर होगा, ये आपका साउथ पोल बनेगा, ये आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ये वाला फेज जो हमेशा साउथ पोल, ये वाला आपका नॉर्थ पोल। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, ये वाला इस केस में क्या है, आपका करंट जो है इस बोर्ड के बाहर आ रहा है, कॉइल से आपका करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कॉइल से आपका बाहर आ रहा है। इस केस में करंट अंदर जा रही है, इस करंट जो है बाहर आ रहे। तो ये केस हुआ एंटी डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस केस में करंट ऊपर जा रहा है, इस केस में करंट अंदर जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, कॉइल में करंट जो अंदर जा रहा है, इस केस में कॉइल से आपका करंट जो है बाहर आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों करंट बाहर आ रहे हैं, करंट अंदर जा रहे हैं। जो ही करंट अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, ये वाला फेज साउथ पोल, ये वाला फेज नॉर्थ पोल बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों करंट जो है अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा यहाँ होगा। और हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये वाला फेज आपका साउथ बनेगा, ये वाला फेज आपका नॉर्थ फेज बनेगा। तो बच्चों ये वाला क्या होगा, ये वाला फेज साउथ, ये वाला फेज नॉर्थ। इस केस में भी ये वाला फेज साउथ, ये वाला फेज नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक बार मैग्नेट बना। तो हमें पता है करंट कैरिंग कॉइल हमेशा एक बार मैग्नेट का रोल करता है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो साउथ पोल दोनों आगे आ गए। तो इन दोनों के केस में क्या होगा, हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये वाला कॉइल इस पे फोर्स मारेंगे इस डायरेक्शन में, ये वाला कॉइल इस केस में फोर्स डालेंगे इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अगर दो कॉइल हो, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो, एक केस में अंदर जा रहे हो, दूसरे केस में बाहर जा रहे हो, तो दोनों केस में हमेशा क्या होगा, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इस केस में भी यही होगा कि आपका बार मैग्नेट में दो सेम पोल हमेशा एक, आपको एक क्वेश्चन होगा, मान लो आपके पास दो बार मैग्नेट है,
आपको कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ जाएगा कि साउथ पोल को क्यों रिपेल करता है या नॉर्थ को क्यों रिपेल करता है, तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, क्यों नहीं। आपके ये बच्चों देखो, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे आप मान लो साउथ पोल, इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो ये 12 मिनट है, तो 12 मिनट में आपका करंट जो है क्लॉकवाइज में चल रहा है, या एटॉमिक करंट है क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो इस केस में आपका ये साउथ पोल हुआ। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, आपका बच्चों आपका डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट करेंगे, ये वाला है ये वाला, और दूसरा ये वाला है ये वाला। मान लो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रहे, दूसरे केस में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज में जा रहा है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। यहाँ करंट क्लॉकवाइज, यहाँ करंट एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, हमें पता है ये रिपेल, ये भी साउथ पोल ये भी साउथ पोल बनेगा। मान लो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ देखो बच्चों, करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहे, तो ये आपका क्या बन गया साउथ पोल। इसमें आपका करंट जो है क्या करना है, आपका एंटी डायरेक्शन में चलाना है। एंटी डायरेक्शन में चलने से क्या होगा, आपका ये वाला पोल अलग बनेंगे, तो ये क्या बन गया आपका साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये भी आपका साउथ पोल। तो साउथ पोल हमेशा क्या करेंगे, आपको दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपका एक बार मिनट होगा, बार मिनट में हम हमेशा ये देते हैं कि एक बार मिनट होता है बच्चों, हम ये अभी तक 10-12 तक ये पढ़ा था कि बार मिनट एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है। रियलिटी में कोई आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होता। रियलिटी में होता क्या चीज़ है कि आपका एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब है उस बार मिनट के अंदर आपका एटॉमिक करंट किस ढंग से चल रहा है। अगर एटॉमिक करंट जो है आपका क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो आपका साउथ पोल बनेगा, अगर एटॉमिक करंट जो है आपका एंटी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका मान लो एंटी क्लॉक में चल रहे हो तो हमेशा वो आपका नॉर्थ पोल बनेगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि एक नॉर्थ पोल को क्यों रिपेल करता है, या एक साउथ पोल को क्यों रिपेल करता है, कि एक साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्यों अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा कि एक कॉइल हो, दो कॉइल, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम में जाए तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये वाला डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम में जा रही हो, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम में जा रही हो तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये बार मिनट हो तो ये वाला एक साउथ पोल बनता है, तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल बनता है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि आपका बार मैग्नेट में आपका कोई भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो वो मैग्नेटाइज कैसे होता है, मैग्नेटाइज कैसे होता है। बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एक बार मैग्नेट में कैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, कैसे आपका सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि आपका देयर इज नो सच नॉर्थ पोल साउथ पोल इन मैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में नॉर्थ पोल का साउथ पोल का कोई चीज नहीं होता। ये कब होता है, आपका किस पर डिपेंड करता है, फैशन और मैग्नेटाइजेशन। आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को किस फैशन के साथ उसको मैग्नेटाइज कर सकता है। कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, फैशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फैशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, फैशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप उस मटेरियल को, उस आयरन के पीस को आप मैग्नेटाइज करने जा रहे हो, उस मैग्नेटाइजेशन का फैशन क्या है। मान लो अभी मैंने कहा कि आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है, ये आपका आयरन का पीस है। जब एक आयरन पीस को मैग्नेट के साथ रख किया जाता है तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बनना आपका किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि आप उस मटेरियल को मैग्नेटाइज किस फैशन से करते हो। मान लो पहले मैंने डाउनवर्ड रख दिया तो हो सकता है ये वाला नॉर्थ पोल बने, इसके बाद मैंने अपवर्ड रख दिया तो ये वाला आपका साउथ पोल बने। तो आपका तो मैग्नेटिक मटेरियल को आपका नॉर्थ पोल आपका साउथ पोल बनना या आपके किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, किसी मटेरियल को आप किस तरीके से आपका मैग्नेटाइज करने जा रहे हो। अगर मान लो रबिंग किया नीचे की तरफ, उस टाइम एटॉमिक करंट जो क्लॉकवाइज में चला तो आपका साउथ पोल बना। तो आपने रब किया अपवर्ड की तरफ, हो सकता है एटॉमिक करंट एंटी क्लॉकवाइज चला तो आपका नॉर्थ पोल बन गया। तो रियलिटी में आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई चीज़ नहीं होता किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में।
नॉर्थ पोल का बनना, साउथ पोल का बनना किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप उस मैग्नेटिक मटेरियल को किस ढंग से आप मैग्नेटाइज करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम अगला लेक्चर जो है फिर इसी टॉपिक पे होगा, मैग्नेटाइजेशन क्या चीज़ होती है।